वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज से हम हमारे स्टैटिस्टिक भाग 2 का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 विकलन स्टार्ट करने वाले। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चैप्टर ना बहुत हार्ड लगता है कि विकलन चैप्टर कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रथम विकलन कैसे निकालना, द्वितीय विकलन कैसे निकालना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को ना यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी संख्या हो आप उसका विकलन आसानी से कर सकते हैं। प्रथम विकलन भी कर सकते हैं और द्वितीय विकलन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमें किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे और विकलन ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। अच्छे से ध्यान दोगे तो चैप्टर भी आपको आसानी से आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 है आपका विकलन। उसमें आपको कोई एक संख्या दी जाएगी, उस संख्या का आपको विकलन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए विकलन दो तरीके से होता है स्टूडेंट। एक होता है, एक संख्या आपको दी होगी y, आपको क्वेश्चन में y बराबर कोई संख्या दी होगी, कोई पद दिया होगा, या तो f ऑफ x, इन दोनों का इसको हम फलन कहते हैं। तो f ऑफ x कोई दिया होगा, उसका विकलन करना होगा आपको। अभी समझिए स्टूडेंट, अगर कोई संख्या y दी होगी उसका आप विकलन करते हो, प्रथम विकलन। क्या करते हो? प्रथम विकलन। तो क्या आता है? dy अपॉन dx, ये उसका सिंबल स्टूडेंट समझो, प्रथम विकलन का सिंबल समझो कि dy अपॉन dx। अभी उसी संख्या का आपको क्या करना पड़ता है? द्वितीय विकलन। अगर द्वितीय विकलन आप करते हो तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल देखो, यहाँ पे देखो y का करना है तो dy अपॉन डी एक्स, फिर प्रथम विकलन हो गया, फिर द्वितीय विकलन करना है तो क्या करना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम विकलन के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स, द्वितीय विकलन के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कब? जब y दिया होगा तब। अब देखिए, मान लीजिए y नहीं दिया है, f ऑफ x दिया है, तो f ऑफ x दिया तो उसका प्रथम विकलन क्या होता है स्टूडेंट्स? f डैश x होता है। क्या होता है? f डैश x, ये प्रथम विकलन। और द्वितीय विकलन क्या होगा स्टूडेंट? तो द्वितीय विकलन आपका क्या होगा? f डबल डैश x। देखो, एक बार विकलन मतलब एक डैश, दूसरी बार विकलन तो दो डैश। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो दो तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, एक तो y कर क्वेश्चन आएगा, एक तो f ऑफ x कर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर अभी आपको विकलन करना है ना तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैं अभी वो फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ। अभी देखिए स्टूडेंट, y बराबर दिया है x की n घात। ओके समझिएगा, x की n घात दिया है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ होगा, मतलब एक होगा मान लीजिए। तो क्या करना है? सूत्र बनाने के लिए क्या करना है? देखो, n और 1 का गुणाकार करो तो n गुने 1, तो क्या होता है स्टूडेंट? n होता है n गुने 1 n। अभी क्या है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? x की n घात, जैसे है वैसे लिख दो, x की n घात। देखो पहले मैंने क्या किया, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ अगर संख्या होगी तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको। तो n गुने 1 n, और फिर ये क्या? x की n घात, तो x की n घात किया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए आपको कहना है इसमें से एक माइनस करना है। क्या करना है? इसमें से एक माइनस। तो ये हमारा बन गया सूत्र स्टूडेंट कि nx की n माइनस 1 घात। इस सूत्र से आपको विकलन करना है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? nx की n माइनस 1 घात। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट, y बराबर k हो, k मतलब क्या? अचल संख्या, मतलब अचलांक हो। अचलांक मतलब यह दिया है 2, 5, 10, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, कुछ भी दिया होगा, हमेशा उसका विकलन करने पर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब प्रथम विकलन, उसका विकलन करने पर आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। आंसर क्या होगा? हमेशा 0 मिलेगा आपको। ओके, कब? जब y बराबर कोई ना कोई अचलांक हो। अचलांक मतलब क्या? मैंने आपको बोला, संख्या कोई भी मान लो कि 1 है या 5 है या 10 है या 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी होगा उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। मतलब ओनली संख्या होगी तो उसका आंसर 0। ये आपको याद रखना है खास करके स्टूडेंट्स। चलो, इतना हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखिए हम एग्जाम्पल करें तो आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, y बराबर x की 4 घात दिया है। देखो मैंने बोला ना, एक तो y दिया, एक तो f ऑफ x दिया, तो यहाँ क्या दिया है? y। तो y दिया तो क्या होगा? dy अपॉन dx। ये हम प्रथम विकलन करें स्टूडेंट। देखो x की 4 घात, जो मैंने आपको समझाया, क्या करो?
n गुने 1 करो तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट क्या होगा, 1 होगा ना, 4 गुने 1 क्या हो जाएगा 4। फिर मैंने आपको कहा था जैसा है ना x की n घात वैसा लिखो, तो यहाँ क्या x की 4 घात, तो x की 4 घात। अब मैंने, चलो मैं तो लिख रहा हूँ x की 4 घात, लेकिन मैंने बोला था माइनस करो 1, तो 4 में से 1 गए 3। बोलो स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 कहाँ से आए? देखो मैंने कहा था x की 4 घात लिखो, तो मान लो मैंने वही लिखा कि x की 4 घात, लेकिन देखो बाद में माइनस 1 करना है, माइनस 1 तो 4 में से 1 गई 3, तो x की कितनी घात बच रही है, 3 घात। बोलो स्टूडेंट आसानी से सॉल्व हो गया। देखो अब कोई कोई विद्यार्थी कहते सूत्र याद रखते हैं करते हैं, वो तो अच्छा बात है, अच्छी बात है आपकी, लेकिन अगर आप इस मेथड से करो ना कि हाँ इसका गुणाकार करो फिर जैसा है वैसा रखो माइनस करो, तो आप कभी भूलोगे नहीं, कुछ भी हो जाए आप नहीं भूलोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड यूज करो। अभी ध्यान दीजिए, मैंने कहा था पहले क्या करो, गुणाकार करो, 3 गुने 2 6 है कि नहीं स्टूडेंट, हम गुणाकारी करते ना। देखो यहाँ संख्या नहीं थी इसलिए मैंने 1 रखा, यहाँ संख्या है ना इसलिए मैं 1 नहीं रख रहा हूँ, तो 3 गुने 2 6, x की 3 घात वैसे रखेंगे और 3 में से 1 गए 2, तो बोलो x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मान लीजिए आपको दिया है f ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर बराबर उसका मतलब प्रथम विकलन करना। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ y था, यहाँ f ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है। देखो यहाँ हम स्टूडेंट प्रथम विकलन करते थे तो क्या लिखते थे, dy अपॉन dx। यहाँ हम प्रथम विकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, f डैश x, है ना। देखो प्रथम विकलन f डैश x होता है, तो सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर ना ये सिंबल चेंज हो रहा है, बाकी मेथड वही है हमारी। देखो 4 गुने 2 8, x की 2 घात, 2 में से 1 गए 1, मतलब x ही बचा ना, तो 8x हो जाएगी। अब स्टूडेंट इतना हो गया, ये बाद में करते हैं। अभी देखो ये तो हमने किया प्रथम विकलन, अभी इसी का हम क्या करते हैं, द्वितीय विकलन। देखो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, मतलब द्वितीय विकलन। अब द्वितीय विकलन होता किसका है कि आप इसका कोई ना कोई संख्या का प्रथम विकलन करते, उसी का हमें द्वितीय विकलन करना। अभी देखो 4 गुने 3 12, x का क्यूब है तो 3 में से 1 गए 2 ना, तो x स्क्वायर, ये हो गया आपका द्वितीय विकलन। बोलो आसान है ना, मतलब एक ही संख्या का 2 बार विकलन करने पर आपको द्वितीय विकलन प्राप्त होता है कि नहीं। अब देखिए 6 गुणे 2 12, फिर x का स्क्वायर है, 2 में से 1 गया 1, मतलब x बचा ओनली, मतलब 12x हो जाएंगे। ओके, फिर देखिए 8x है। अभी देखो स्टूडेंट x के साथ कोई संख्या होती है ना, तो वो संख्या ही रख देना है हमें। x के साथ कोई संख्या होती है तो संख्या रख देनी। देखो यहाँ कुछ नहीं, x का मतलब 1 होगा ना, 8 एका 8, फिर x के ऊपर देखो 1 होगा, 1 माइनस 1 0, तो x की 0 का 0, इसलिए आंसर आपका क्या होगा 8 ही होगा। समझ में आ रहा है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना, सिर्फ x हो और उसके साथ संख्या हो तो वो संख्या लिख दो, आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा द्वितीय विकलन। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, f ऑफ x बराबर सिर्फ x दिया है, मोस्ट टाइम पे स्टूडेंट, मोस्ट टाइम पे ध्यान दीजिए, f ऑफ x बराबर सिर्फ x दिया है और बोला आपको प्रथम विकलन ज्ञात कीजिए, तो f डैश x निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखो स्टूडेंट x ही दिया है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ उसकी घात भी होगा तो 1 एका 1 ही होगा। ओके, और x है ना, x की 1 घात 1 में से गए 0, तो वो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका विकलन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जब आपको सिर्फ x दिया हो तो उसका विकलन हमेशा 1 होता है, याद रखना। ओके स्टूडेंट, तो जो भी x दिया हो उसका विकलन 1। अभी उसका द्वितीय विकलन निकालना है, f डैश x निकल गया ना, उसका क्या निकालना है, f डबल डैश x निकालना है, मतलब द्वितीय विकलन निकालना है। तो देखो एक क्या है, अचल संख्या, मैंने कहा था कोई भी संख्या हो देखो एक ही है तो उसका आंसर क्या आता है 0। हमने यहाँ देखो हमारा फॉर्मूले में, हमारे नियम में ही है कि अगर अचल संख्या हो और उसका आप विकलन करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बोलो स्टूडेंट समझ में आ गया। तो इस सूत्र के लिहाज से आपको ऐसे विकलन निकालने। अब स्टूडेंट इसमें तो ना स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी वर्गमूल वाले में। अब वर्गमूल वाले में ना कोई आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला बताते हैं उस लिहाज से करो, लेकिन स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप कुछ कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ओके, आपको आसानी से वो आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी आपको दिया f ऑफ x, वर्गमूल में x दिया है और उसका बोला है कि f डैश x निकलना, मतलब विकलन निकलना, मतलब कौन सा प्रथम विकलन, क्या दिया है, वर्गमूल में x दिया है। अब स्टूडेंट वर्गमूल में x, वर्गमूल मतलब यहाँ कितने हो गए, 2 होते हैं ना, वर्गमूल मतलब क्या था 1, और वर्गमूल मतलब 1/2 होती है, आपको पता है। मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, x का 1/2 का, ऐसा समझो आप। सिर्फ वर्गमूल सिर्फ x दिया था, x दिया आपको पता है यहाँ 2 होते हैं क्योंकि वर्गमूल है, इसलिए क्या x की 1/2 का, ऐसा समझो। ओके, समझ लिया।
अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, 1/2 है ना, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए ऐसा 1/2। देखो स्टूडेंट, 1/2 कैसे है आपको पता चला ना, यहाँ पर 2 होते हैं इसलिए x की 1/2 घात, तो 1/2 मैंने लिख दिए, फिर उसके बाजू में x लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, x। अब देखिए यहाँ पर क्या थे, मतलब यहाँ पर 2 थे ना, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आपको 2 लिखने हैं। ओके, 2 लिख दिए। अब 2 में से 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया 1, तो क्या हो जाएगा 1/2x की 1/2 का इसका विकलन हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट, देखो क्या किया हमने, यहाँ मुझे पता है 2 होते वर्ग होता है इसलिए, तो x की 1/2 घात की, तो मैंने 1/2 लिख दिए, फिर उसके बाजू में x लिखा, फिर यहाँ पर देखो 2 घात, इसी में 2 लिखा, 2 में से 1 गया 1, तो 1/2। इस तरीके से करना है स्टूडेंट। अभी आपको और समझ में आएगा, देखो 3 घात होगी, तो अभी को 3 घात होगी, मतलब आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर x की 1/3 घात ना, तो यहाँ हमें क्या करना है, 1/3 लिख देने, 1/3 लिख दिए, उसके बाजू में कौन आता है, x आता है। अब देखो यहाँ 3 है, तो लिख दो यहाँ पर 3। अब देखो 3 में से 1 गए, कितने बचे, 2, तो यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 1/3x, 1/3x की 2/3 घात है उसका विकलन। ओके, शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर है उसका ऐसे घात लिख देना, 1/3, यहाँ 1/2, 1/3 ऐसा लिख दो, उसके बाजू में 1 लिखो, x लिख दिया, फिर यहाँ 3 घात है, 3 घात लिखो, 3 में से 1 गए 2, तो ऊपर 2, ऐसे माइनस करते जाना आपको, तो आसानी से आ जाएगा। अब देखो मान लो 4 घात है, 4 घात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की 1/4 घात स्टूडेंट। ओके, 1/4 घात, तो लिख दो 1/4, उसके बाजू में क्या आता है x, फिर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, और बटे में 4 में से 1 गए 3, तो 1/4x की 3/4 घात। बोलो, आसान ट्रिक है, सिर्फ आपको इस तरीके से आया तो ऐसे पहले समझना है, फिर जो है ना 1/4 ऐसे लिख देना है, उसके बाजू में x लिखना है, फिर क्या था 4 था, तो 4 लिखो, 4 में से 1 गए 3, मतलब सब में क्या करना है, हमें माइनस करना है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो जो वर्गमूल वाले क्वेश्चन हो। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, y बराबर 5/x²। अभी याद रखना स्टूडेंट, जब भी x नीचे हो तो आपका विकलन माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में। तो पहले ना माइनस लिख दो, लिख दिया माइनस, क्योंकि माइनस में आने वाला है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, क्या करना है, 5 × 2 कितने हो जाए, 10, 5 गुणाकार करो, 5 × 2 10, लिख दिए मैंने 10। फिर x की 2 घात ना, देखो स्टूडेंट यहाँ हमने वर्गमूल का करते तो 1 घात माइनस कर देते, यहाँ 1 घात प्लस करना है, x की 2 घात है, तो क्या हो जाएगी 3 घात, हो गया विकलन। बोलो, आसान ट्रिक, कितनी आसान ट्रिक है, क्या करना है, जो संख्या उसका गुणाकार करो, 5 × 2 10, 10 हो गया, और माइनस में लिखना है आपको, क्योंकि x नीचे, जब भी x नीचे हो तो माइनस में ही आएगा, समझ लो। तो 5 × 2 10, फिर x की 2 घात, 1 घात प्लस कर दो, 3, हो गया आपका आंसर, विकलन हो गया। अब देखो 3/x की 4 घात है, तो 4 × 3 12, 12 मैंने कहा ना ये माइनस ही आएगा 12, और यहाँ पे x की 4 घात है, तो क्या हो जाएगी, x की 5 घात हो जाएगी। बोलो, हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से हमें विकलन सॉल्व करना है। देखो मैंने यह क्वेश्चन मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ये जो मैंने पार्ट आपको पढ़ा है ना, मोस्ट एमपी पार्ट है, इससे आपके OMR में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से उसको हल कर सकते हो इस ट्रिक से। ओके स्टूडेंट।